कोर्स होती है उसमें कितना स्कॉलरशिप मिलता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, सबके बारे में बात करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, सबके बारे में बात करेंगे कि आपको कुल कितना यानी स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कितना राशि मिलता है, और ये भी बात करने वाले हैं कि क्या डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कोर्स दोनों साथ में कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कितना रुपया मिलता है डीएलएड के कोर्स में। तो अगर आप एससी, एसटी और पीएच इन तीनों कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 5,000 तक की राशि स्कॉलरशिप में मिलता है। ठीक है, इन तीनों कैटेगरी में अगर आप आते हैं तब। ठीक है, अब बात करते हैं अगर जनरल में अगर आप आते हैं तो इसमें आपको एक भी यानी स्कॉलरशिप एक भी रुपया आपको नहीं मिलेगा, जनरल वाले को नहीं मिलता है। ठीक है, अगली टॉपिक बात है ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस इन तीनों कैटेगरी में अगर आप किसी में भी आते हैं तो आपको 4 से 5,000 इसके बीच में आपको राशि मिलता है। समझ गए यहाँ तक? यानी एससी, एसटी, पीएच इन तीनों कैटेगरी में किसी भी में आते हैं आपको 5,000 तक की राशि मिलेगी, जनरल में नहीं मिलता है, और इन तीनों में किसी में भी आप आते हैं तो 4 से 5,000 राशि आपको मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्या डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कोर्स क्या कर सकते हैं। देखिए, डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन एक ही टाइम में आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2 कोर्स आप एक ही समय में नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन करते जो भी करेंगे आगे आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आप कोई भी टीचर नहीं बन सकते हैं, यानी किसी भी आप टीचर के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको 2 कोर्स किए हैं तो आगे में आप फंस सकते हैं। इसीलिए आप डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कोर्स साथ में एक साथ आप नहीं कर सकते। ठीक, अगर आप करना चाहते हैं तो उसका भी उपाय ये है कि डीएलएड कीजिए रेगुलर से, क्योंकि डीएलएड तो रेगुलर से ही होता है। बाकी ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो आप इग्नू से कर सकते हैं। ठीक है, इग्नू से आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन कोर्स, यानी दोनों आप साथ में कर सकते हैं। लेकिन कब, यानी ग्रेजुएशन जो कोर्स है वो आप इग्नू से कीजिए तभी होगा। लेकिन अगर दोनों आप रेगुलर से करेंगे तो कर तो लेंगे, लेकिन आगे आपको परेशानी होगी। ठीक है, आपका जो मार्कशीट होगा या जो भी सर्टिफिकेट बोले कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए बात। अब देखिए, इस चैनल पे आपको क्या क्या अपडेट मिलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। ये फ़ोन नंबर जो है मेरा है 7484979602। अगर किसी भी चीज़ की अगर विशेष जानकारी आपको लेनी हो तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप में। फ़ोन यानी कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप एक स्टूडेंट हैं या फार्मर हैं या किसी और क्षेत्र में कोई भी कार्य करते हैं या कोई जॉब करते हैं तो ये चैनल खास तौर पे आपके लिए है, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी अपडेट मिलेगी। टाइम जैसे कोई अपडेट आता है फ़ौरन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो। ठीक है, अगर किसान भी हैं उसके लिए भी चैनल, यानी ये चैनल सबके लिए है। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और कोई विशेष जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि डीएलएड का जो काउंसलिंग है वो शुरू हो गया है। ठीक है, तो उसमें उस काउंसलिंग में जो आप सभी कॉलेज का जो चयन करेंगे वो आप लोग अच्छे से कीजिएगा। यानी कि कुल टोटल उसमें आप 30 कॉलेज का उसमें आप दे सकते हैं, यानी 30 कॉलेज आप चुन सकते हैं, और उस 30 कॉलेज में आप उन कॉलेजों का नाम पहले दीजिएगा जिस कॉलेज में आप अपना एडमिशन करना चाहते हैं या जो आपके घर के आसपास हो। ठीक है, उस में से जो पहला मतलब जो आप जिस कॉलेज में अपना नाम लिखाना चाहते हैं, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले उस कॉलेज का नाम चयन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्डर बचेगा उसके बाद उसमें डालिएगा। ठीक है, क्योंकि जो पहले दीजिएगा हो सकता है उसमें आप लोग यहाँ तक समझ गए। देखिए, एक नया अपडेट ये आया है, कि 2025 से यानी 2025 से डीएलएड कोर्स जो है वो नहीं होगा। ये नया अपडेट आया है। ठीक है, फ़िलहाल देखेंगे अब हम लोग कि 2025 में क्या होता है फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन इसके बदले में एक कोर्स लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है ITEP कोर्स। ठीक है, जो कि ये भी 2 साल का होगा। और ये कोर्स कौन सब कर सकता है? ये कोर्स भी जो बच्चे 12th के बाद आप आराम से ये ITEP कोर्स कर सकते हैं, यानी ये भी डीएलएड की तरह ही होगा। ठीक है, लेकिन ये जो लागू होगा ये 2030 में लागू किया जाएगा इस कोर्स को। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये अपडेट आया है कि 2025 से डीएलएड कोर्स नहीं होगा।
उसके बदले में आप जब तक ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद बीएड वगैरह करेंगे और 2030 में ITEP कोर्स लागू किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये सारी अपडेट आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक। उसमें क्या होगा, जैसे कोई अपडेट आएगा फ़ौरन वीडियो बना के उसमें डाल दिया जाएगा ताकि आप सब उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि उससे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से फ़ायदा ये है कि जैसे कोई अपडेट जैसे ही आएगा उससे पहले मैं आपको वहाँ पे भेज दिया जाए। ऐसे बच्चे हैं जिनको यानी कि DELED का जो भी परीक्षा दिए थे उसका यानी कि वो पास नहीं हो पाए, अगर फेल हो गए, ठीक है, उनका भी अगर DELED आप करना चाहते हैं, उनका दूसरा ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा उसमें रुपया खर्च करना होगा, यानी कि आप प्राइवेट कॉलेज से आप DELED कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको फिर वही दोबारा मेहनत करना होगा, या आप ग्रेजुएशन में नाम लिखा सकते हैं, वहाँ बीएड वगैरह करके कर सकते हैं, ठीक है। टीचर ही बनना है तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी बन सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये होता है कि DELED करने के बाद, ठीक है, यानी DELED जो करता है वो कितना क्लास तक का टीचर बन सकता है। तो मैं बता दूं, जो भी DELED करते हैं तो वो 1 से लेकर के 5 तक, यानी 1 से 5 तक आप टीचर बनने के योग्य माना जाता है, ठीक है। यानी 1 से 5 तक आप टीचर बन सकते हैं, और इससे अगर ऊपर का बनना हो तो फिर उसके लिए आपको बीएड करना ही पड़ेगा, तभी आप फिर 6 से 12 तक बन सकते हैं, समझ गए। तो उम्मीद करती है सारी अपडेट आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और ये जानकारी भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे। तो फिर बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि DELED में, जैसे कि अभी जो DELED का अभी एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें जो भी बच्चे यानी कि एग्ज़ाम दिए थे और जो बहुत सारे बच्चे उसमें पास भी हुआ, बहुत सारे बच्चे पास उसमें नहीं हुए। तो जो बच्चे उसमें पास हुए हैं, क्या उनको प्राइवेट या सरकारी कॉलेज मिल जाएगा? देखिए, जितने भी बच्चे पास तो काफ़ी सारे बच्चे हुए हैं, लेकिन बिहार में जो है सीट काफ़ी कम है, 30,000 मात्र, ये कहीं 10,000 यानी मात्र 30,000 सीट है। इसी 30,000 सीट में बच्चों का चयन किया जाएगा, ठीक है। बच्चे तो पास काफ़ी लाखों में किया गया है, लेकिन उनमें से 30,000 बच्चों को ही सीट मिलेगा। तो कैसे मिलेगा इसके बारे में जान लीजिए। तो ये है कि जिसका अधिक नंबर रहेगा सबसे पहले उसको लिया जाएगा, उसके बाद जिसका रहेगा फिर उसको लिया जाएगा। इस तरह से कर करके 30,000 जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपका नहीं लिया जाएगा, यानी 30,000 बच्चों का ही सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे बच जाएंगे उनका क्या होगा, तो फिर आपको कहीं अदर स्टेट से यानी कहीं और जाके आपको प्राइवेट कॉलेज से DELED करना होगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी ख्याल है कि मेरा तो सिलेक्शन अब हो ही जाएगा क्योंकि हम पास हो गए। तो पास होना नहीं, अब जिसका ज़्यादा नंबर है पहले उसका लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप अधिक नंबर लाए हैं तो चांस है कि आपको प्राइवेट या सरकारी कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका काफ़ी कम नंबर है ना, बहुत सारे को बच्चों को लगभग 35 है, किसी का 40 है, ठीक है, इस तरह से, तो उसका उम्मीद थोड़ा कम रहता है। लेकिन देखिए, आप कॉलेज आपको 300 देना है, ठीक है, और देखना क्या होता है, और कॉलेज उसको सेलेक्ट यानी उस कॉलेज को सिलेक्शन कीजिएगा जो आपके घर से नज़दीक हो, ठीक है, ताकि आपको आने जाने दिक्कत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे रहना भी पड़ेगा, है ना। कई बार एग्ज़ाम भी 2-3 बार एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, तो इसलिए जाने आने में काफ़ी खर्चा हो जाएगा। इसलिए जो आपके घर के नज़दीक में जो कॉलेज है उसका नाम पहले दीजिएगा, या आप जिस कॉलेज में नाम यानी एडमिशन करना चाहते हैं उसका नाम पहले दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोग काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग जो नंबर अभी दिए थे 7484979602, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूँगा, ठीक है। उस ग्रुप में जोड़ने से काफ़ी सारे आपको फ़ायदा मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे अपडेट होते हैं जो कि आपको यूट्यूब में नहीं बताते हैं, वो आपको अलग से मैसेज में ही यानी कि व्हाट्सएप में भेजा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी इस नंबर पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा ताकि वहाँ आपको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट में। आप लोग काफ़ी मस्त रहिए, खुश रहिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार अभी आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में। बाय।